Hello friend, this is Anush Tiwari, MITIS Academy online classes for UPSC, BPSC, JPSC, Judiciary and other competitive exams. फ्रेंड जैसा कि मैं बता दूं कि 67 BPSC मेंस जीएस पेपर सेकंड पे इकोनॉमिक्स में हम बात करेंगे फ्रेंड्स। जैसा कि मैं बता दूं फ्रेंड्स कि 38 मार्क्स के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे इकोनॉमिक सेक्शन से, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि रेगुलर मैनर पे बीपीएससी, एक तरह से कहा जाए तो ये बीपीएससी का काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है जो कि रेगुलर मैनर में देखने को मिलता है। इस पे दो प्रश्न बनते हैं जो कि काफ़ी कंफर्म किया जा रहा है। ये जो फ्रेंड है ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी ट्रेंड से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक पहला प्रश्न आप देखेंगे तो एक ये बेस्ड होता है इंडिया पे, और सेकंड जो है वो बिहार पे, जिसमें कि बिहार के डेटा का आप यूज़ करेंगे। और जो दूसरी बात फ्रेंड्स मैं बता दूं कि जीएस पेपर सेकंड में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कैसे करें, इसमें आपको डेफिनेटली कि मॉडल आंसर आपको मदद करेगा। साथ ही साथ किस तरह से फ्लो चार्ट, पाई चार्ट या ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करेंगे, इन सारी चीज़ों को आपको यूज़ करना होगा। किस तरह से आप इंट्रो दें, इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करेंगे तो डेफिनेटली कि आप 38 मार्क्स में आप चाहें तो 30 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और डेफिनेटली आप ये एक अप्रोच बनाएं जिसमें कि 200 मार्क्स जीएस पेपर सेकंड में लेने में आप कामयाब हों। क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये काफ़ी प्रिडिक्टेड क्वेश्चन है, इस बार आपको देखने को मिल सकता है। हम सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं फ्रेंड्स, और इसके सेकंड पार्ट के क्वेश्चंस पे भी हम बात करेंगे। एक्सप्लेन द ग्रोथ and productivity trends in India. Also such the measure to improve the productivity and increase the farmer income in the country. तो फ्रेंड्स जैसा कि मैं बता दूं कि यहाँ पे एक तो कैसे आपको प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज़ करेंगे, उसके क्या मेजर्स होंगे, इस पे बात करनी है। दूसरी की फार्मर्स इनकम को कैसे आप इंक्रीज़ करेंगे, इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैं बता दूं कि आप इंट्रो इस तरह से देंगे। इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री, फुल स्टॉप, or it is the backbone of Indian economy and more than 58% of workforce depend on it, full stop, presently comma it contribute 18.8%, इसे आप करेक्ट करें 20.19% in the GDP of our country at present time। तो फ्रेंड्स पैराग्राफ यहाँ पे आप चेंज करेंगे, जैसा कि मैंने बताया इस तरह से आप इंट्रो दे सकते हैं और काफ़ी ये कॉम्पैक्ट इंट्रो रहेगा। आगे हम बढ़ें, नेक्स्ट आप लाइन इस तरह से लिख सकते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ को कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इज़ अ की फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, कॉमा इंक्लूसिव प्रोडक्टिविटी एंड इम्प्रूव द फार्मर्स इनकम, फुल स्टॉप। फार्मर्स इनकम इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। फिर यहाँ पे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देंगे फ्रेंड्स, जो कि इस पे यहाँ पे फर्स्ट पेज में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जिससे कि डेफिनेटली कि यहाँ भी आप 1 से 2 मार्क्स ईजिली आप ले सकते हैं। इसमें आप दिखाएंगे कि लास्ट 5 ईयर्स के जो ग्रोथ है उसे, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2021-22। जैसे 2016-17 में 6.8 आप इस ग्राफ को देख सकते हैं। इस पे इस तरह से आपको प्रेजेंट करना होगा। 2021-22 में 3.4% आप देख सकते हैं। सेकंड पेज की ओर मूव करेंगे फ्रेंड्स, जिसमें कि आपको टू द पॉइंट बने रहना है, आपने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही अपने राइटिंग को लेके मूव करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे कि ट्रेंड्स इन एग्रीकल्चरल ग्रोथ हैज़ बीन विटनेस द फ्लक्चुएटिंग ओवर द ईयर्स, बट इट हैज़ एक्सपीरियंस buoyant growth in past 2 years. Growth in allied sector, uh, including the livestock, dairy, and fishery, has been the major drivers of overall growth in this sector. तो फ्रेंड्स इस तरह से आप ट्रेंड्स को यहाँ पे दिखाएंगे। फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे, जहाँ पे आप लिखेंगे द एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर ग्रीव अ पॉजिटिव ग्रोथ रेट ऑफ 3.6 ड्यूरिंग द 2020 and 21 and 3.9% in 2021-22। नेक्स्ट पैराग्राफ आप यहाँ पे आप एरिया वाइज, रीजन वाइज और सीजन वाइज यहाँ पे आप दिखाएंगे, जिससे कि आप ये प्रोडक्टिविटी को और ज़्यादा क्लैरिफाई कर पाएँ। तो प्रोडक्टिविटी सो हाई वेरिएशन रीजन वाइज एंड सीजन वाइज, फुल स्टॉप। सम रीजन सच एज द पंजाब, हरियाणा एंड तमिलनाडु विटनेसेस द हाई प्रोडक्टिविटी ड्यू टू द टाइमली एंड इंश्योर्ड इरीगेशन, वेयर एज द एरिया ऑफ द सेंट्रल इंडिया, लाइक इसमें देखेंगे बिहार, झारखंड, सो लो प्रोडक्टिविटी ड्यू टू द रेनफेड एंड ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे इस चीज़ को आप शो कर पाएंगे, क्योंकि
बिहार को यहाँ पे फोकस करना है तो हमने बिहार को भी दिखा दिया। और नेक्स्ट आप पैराग्राफ चेंज करेंगे। प्रोडक्टिविटी ऑफ सीरियल्स हैज सच एज द राइस एंड व्हीट हैज हैव इंक्रीज्ड ड्यू टू द हाई टेक्नोलॉजिकल इनपुट सच एज द HYB सीड्स। फिर आप नेक्स्ट पेज में जाएंगे। HYB सीड्स, ट्यूबवेल, इरिगेशन, फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड्स एक्सेट्रा। देन आप पैराग्राफ को चेंज करेंगे फ्रेंड्स। चूँकि फ्रेंड्स जैसा कि मैं बता दूं कि यहाँ पे अब थोड़ा सा और हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग पे भी। तो यहाँ लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके कि प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स of dry land farming has either the stagnated or the decline due to the effect of the climate change and global warming। अब फ्रेंड्स एक थोड़ा सा चेंज करेंगे जिसमें कि काउज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी भी हम दिखाएंगे। हालांकि ये चाहें तो इसको दोनों तरह से, या तो आप इंस्टीट्यूशनल भी इसको डिवीज़न किया जा सकता है, लेकिन हमने यहाँ पे एक ऐसे ही चार्ट में इसे प्रेजेंट किया है जिससे कि इमीडिएट इस पे भी मार्क्स आप स्कोर कर पाएँ। क्योंकि यहाँ पे आप चाहें तो इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल आप दो पार्ट में इसे काउज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी को भी दिखा सकते हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर भी आप इस चार्ट को बनाएं जिसमें कि लिखें कि इशूज़ इन प्रोडक्टिविटी नंबर 1 लो प्रोडक्टिविटी। इसमें लिखेंगे कि फ्रेगमेंटेड लैंड, जो लैंड के छोटे छोटे टुकड़े हैं, इस पे भी हम नेक्स्ट मेजर्स के इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करेंगे इस पे भी बात करेंगे नेक्स्ट अपने क्वेश्चंस के नेक्स्ट पार्ट पे। और सेकंड लिखेंगे कि लो फार्म मशीनाइजेशन। थर्ड रेनफेड, जैसा कि आप जानते हैं, फ्लड और ड्राउट, और इन अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, लो स्किल्ड फार्मर्स और पुअर एक्सटेंशन सर्विसेज, पुअर क्रेडिट स्ट्रक्चर और वीक फार्मर इंश्योरेंस। जैसा कि फ्रेंड्स जानते हैं कि क्रॉप्स के इंश्योरेंस भी फार्मर्स नहीं करते हैं, जिस कारण से काफ़ी उन्हें इससे ये एक रिस्क कवर उनके द्वारा की जाती है। अब फ्रेंड्स आते हैं कि कैसे हम इसमें इम्प्रोवाइज़ करेंगे। तो मेजर्स टू इम्प्रूव द अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ही आपको मूव करने होंगे। तो नेक्स्ट जो इसका पार्ट है इसमें लिखेंगे कि मेजर टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी। पॉइंट नंबर 1, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग विल सॉल्व द इश्यूज ऑफ लैंड फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेंड जैसा कि आप जानते हैं कि जिस तरह से पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रहा है और जिस तरह से छोटे छोटे टुकड़े में आपको देखने को मिल रहे हैं, तो वैसे कंडीशन में कोऑपरेटिव फार्मिंग ही एक ऐसा सोल्यूशन है जिससे कि आप इससे निकल सकते हैं। सेकंड पॉइंट पे हम बात करेंगे फ्रेंड्स, सब्सिडी एंड अवेयरनेस कैंपेन टू इंक्रीज द फार्म मशीनाइजेशन। तो फ्रेंड्स मशीनाइजेशन भी करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे आते हैं कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और वाटर कंजर्वेशन इन इरिगेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, GM क्रॉप्स, माइक्रो इरिगेशन, स्प्रिंकल और ड्रिप इरिगेशंस, इन सारी चीज़ों को यूज़ करना होगा। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट पे देखेंगे फ्रेंड्स, जिसमें कि मैं बता दूं कि एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चरल canal and provision of solar pumps in hilly areas and inaccountable areas। एंड 5 पे देखेंगे जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, इस पे भी काफ़ी गवर्नमेंट ने काम किया है। रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट एंड कमांड एरियाज डेवलपमेंट टू एड्रेस द वाटर लॉजिंग एंड ड्राउट। तो फ्रेंड दोनों ही कंडीशन में, वाटर लॉजिंग में भी और ड्राउट में भी ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। और नेक्स्ट यदि 6 पॉइंट पे यदि आप देखें तो promote the research and development to improve the crop productivity and address the low skill farmers। और 7 पॉइंट में जैसा कि मैं बता दूं कि enhance the credit availability। और जो नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे 8 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, improve the investment, credit market facilities, promote infrastructure development in agricultural sector। और 9th पॉइंट आप देखेंगे strengthening of क्रॉप इंश्योरेंस पॉलिसी, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे यहाँ, और जिससे कि किसानों को मदद मिलेगी और जिससे कि एक तरह से कहा जाए तो ड्राउट और किसी तरह से फ्लड के कंडीशंस में भी वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे थ्रो दो प्रोडक्टिविटी हैज़ डायरेक्ट एंड पॉजिटिव रिलेशन विद फार्मर्स इनकम, बट it may reflect the adversity due to the lack of other structural and policy measures। So other measure to improve the farmers income includes। जैसा कि फ्रेंड्स मैं बताया कि आप प्रोडक्टिविटी के लिए इन मेजर्स को लेंगे, लेकिन साथ ही साथ आप देखेंगे फ्रेंड्स कि इन मेजर्स के साथ ही यदि ट्रांसपोर्टेशंस या फिर वेयर हाउसेस या स्टोरेजेस या मार्केटिंग या MSP यदि फार्मर्स को ना मिले, तो वैसे भी कंडीशंस में इसका फ्रूटफुल रिजल्ट
नहीं मिलेगा। तो वैसे कंडीशंस में इसे भी आपको यहाँ पे 3 पॉइंट्स में 1 2 3 पॉइंट्स देने होंगे। पॉइंट नंबर 1, टाइमली प्रोक्योरमेंट ऑफ सरप्लस प्रोडक्शन एंड एमएसपी शुड बी हायर देन सरप्लस कॉस्ट। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे एडिक्वेट फैसिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसेज और स्टोरेज एंड मार्केटिंग टू प्रेजेंट पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। एंड थर्ड पॉइंट पर लिखेंगे स्ट्रेंथिंग एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मेजर मार्केट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट एंड सरप्लस ऑल्सो एनहेंस द फार्मर्स इनकम। फाइनली आपको कंक्लूजन देना होगा फ्रेंड्स, जिसमें कि मैं बता दूं कि 10 agricultural trends has started showing the positive growth rate and various measures taken by the government will ensure the growth, full stop. The timely intervention of Atmanirbhar Bharat अभियान coupled with the other schemes such as the PM फसल बीमा योजना, कुछ स्कीम्स को भी यहाँ देने होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम्स को, जिससे कि प्रेजेंट सिनारियो में इस चीज़ को आप प्रेजेंट कर पाएँ और क्वेश्चंस को प्रेजेंट में और ठीक से गवर्नमेंट के एफर्ट को भी दिखा पाएँ। पीएम संपदा योजना हैव फर्दर हेल्प्ड एग्रीकल्चर टू अचीव एन इम्पॉर्टेंट ग्रोथ ऑफ 3.9% इन 2021-22 एंड डबलिंग द फार्मर्स इनकम। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं बता दूं कि ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो आपने ड्राफ्टिंग देखा, जैसा कि फ्रेंड्स मैं बता दूं, इसमें ये यहाँ पे जो आपने ड्राफ्टिंग देखा, ये प्रोडक्टिविटी और फार्मर इनकम्स को लेके इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, साथ ही साथ बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस क्वेश्चन को आपको ड्राफ्ट करके अपने पास रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इन दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्न आप 67 मेंस में आपको देखने को मिल सकता है। दूसरी बात फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जिस तरह से ग्राफिकल प्रेजेंटेशन किया गया, जिस तरह से इंट्रोडक्शन दिया गया, जिस तरह से आप देखेंगे कि क्वेश्चंस को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ट्रेंड्स यदि पूछा तो ट्रेंड्स को ही दिखाया गया। पेज नंबर 2 में भी आप देख सकते हैं ट्रेंड्स को दिखाया गया, एरिया वाइज ट्रेंड्स को दिखाया गया, साथ ही साथ जो काउजेस ऑफ लो प्रोडक्टिविटी को भी यहाँ पे एक ग्राफ के थ्रू दिखाया गया और चार्ट के थ्रू दिखाया गया। और उसके बाद आप देखेंगे कि मेजर्स ऑफ टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी पे भी बात किया गया, और उसके अलावा भी जो काउजेस हैं उन सारे काउजेस को भी दिखाया गया। और फाइनली इनको एक क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे पूरी तरह से आंसर को ड्राफ्ट किया गया है। और फाइनली जो कंक्लूज़न दिया गया उसमें जो गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं उन्हें इंक्लूड किया गया, उस स्कीम्स को इंक्लूड किया गया है। और इस तरह से एक कंक्लूज़न भी काफ़ी पैक्ड कंक्लूजन दिया गया है। तो इस तरह से डेफिनेटली कि आप अगर इस तरह से अपने आंसर राइटिंग को करते हैं तो आप एक अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो हमारा होगा वो जीएस पेपर सेकंड का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा, जिसमें कि हम बात करेंगे, स्पेशली प्लानिंग पे बात करेंगे, और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा 67 बीपीएससी मेंस के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।